आपको बता दें जंगपुरा में मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, कस्तूरबा नगर में बीजेपी आगे चल रही है, मालवीय नगर में यहां पर जरूर सोमनाथ भारती ने बढ़त बनाई हुई है, आरकेपुरम में बीजेपी आगे चल रही है, मेहरौली, छतरपुर, देवली, यहां पर देवली में एलजेपीआर को सीट मिली थी तो यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, अंबेडकर नगर, संगम विहार में बीजेपी, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी यानी सौरभ भारद्वाज यहां पर भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कृष्णा नगर, विश्वास नगर तो बीजेपी की हमेशा से सीट रही है, हमेशा बीजेपी ही जीतती आई है, तो यहां पर भी बीजेपी ने 10,000 से ज्यादा के मार्जिन से लीड जो है शुरुआत से बनाई हुई थी। कृष्णा नगर में भी बीजेपी जीत रही है, लक्ष्मी नगर हालांकि आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, पड़पड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट रही है, पहले भी बहुत मुश्किल से जीते थे और फिर सीट छोड़ दी, यहां पर अवध ओझा है मैदान में तो यहां पर भी बीजेपी ने लगातार लीड बनाई हुई है। पहले भी कहा जा रहा था ओखला की तस्वीर, ओखला से बीजेपी की लीड अभी भी बरकरार है। मुस्तफाबाद यानी कि देखिए आप ओखला, मुस्तफाबाद ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की लीड बनी हुई है, तो यहां पर एआईएमआईएम ने सौरभ अपना काम कर दिया है। जहां देखिए, और वोट शेयर में बार बार वोट शेयर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे आपको असल गैप पता चलता है। वोट शेयर में 43.21% पर है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 47.84, पूरे 4.5% का नंबर के गैप हिसाब है। से देखिए सौरभ, तो सोचिए कितना क्लोज फाइट अभी तक चल रहा है कि 3,69,000 वोट आम आदमी पार्टी को अभी तक मिले हैं और 4,09,000 बीजेपी को, मतलब बमुश्किल 40,000 वोटों का फासला है। डाटा में ये जो सीट्स में जितना फर्क दिख रहा है, वोट में उतना का फर्क नहीं है। देखिए सीट में फर्क दिखे, हिमाचल को याद कीजिए। बिल्कुल ऐसा कई जगह होता है, कितने हम परसेंटेज ला के भी आप जहां डायरेक्ट फाइट होगी वहां 1% वोट डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है सीटों के लिहाज से। नहीं, वो कितना मुश्किल है वो रीड करना। अगर 4-5% के वोट का मतलब ये है ना कि 3% भी इधर गया तो काम तमाम। थोड़ा वोटों की बात करें तो आपको सीटों पर बता देते हैं किसको कितना वोट मिला है। रोहतास नगर में जैसे आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह को 14,932 वोट मिले, बीजेपी के जितेंद्र महाजन को 16,299 वोट, वो लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 840 वोट मिला है रोहतास नगर की सीट पर। दूसरी ओर आप देखेंगे वीआईपी सीट है, राजौरी गार्डन में मनजिंदर सिरसा काफी वक्त से आगे। लक्ष्मी नगर में आपको बता दें बीजेपी पीछे हो गई है, अब बीबी त्यागी 19,703 वोट उनको मिल चुके हैं और अभय वर्मा जो पिछली बार जीते हुए उम्मीदवार थे लक्ष्मीनगर से बीजेपी के, वो 18,302 वोटों के साथ लगभग 1,500 वोटों से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। विक्रांत जी, ये मतलब जब आगे थोड़ी देर बाद हमको और पता चलेगा, नजदीकी मुकाबला आपको लगता है वहीं गाड़ी ठहरेगी? बिल्कुल, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं थी, बिल्कुल वेवलेस चुनाव था और इसका आप देखिएगा फाइनल जो आंकड़ा आएगा वो 42, 43, 40 इसी के आसपास रहेगा। अगर 50 से ऊपर जैसा शुरुआत में दिख रहा था कि बीजेपी जा रही है 50, 52 और एग्जिट पोल ने तो 60 के करीब भी दे दिया था, तो सौरभ उस तरीके के चुनाव में एक लहर साफ दिखाई देती है कि किस पार्टी की लहर है। अब 2020 में वो जनता के बीच जमीन पर दिखाई दे रहा था, तो ये वेवलेस चुनाव है, 42 के करीब सरकार बनेगी और मुझे लगता है कि अभी 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस बार बहुत सीटें होंगी जो क्लोज मार्जिन की होंगी, क्योंकि कांग्रेस वोट नहीं काट पाई है इसलिए वो बहुत क्लोज मार्जिन की होगी और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीट पिछली बार जीती थी 10,000 से ऊपर के मार्जिन पे, तो इस बार आप देखिएगा 10,000 से कम मार्जिन की बहुत सीटें होंगी, तो आखिर तक इंतजार करना होगा। तो यानी फिलहाल जो टैली जो है वो जो पल पल बदल रही है, तो 3 राउंड की यहां पर गिनती जो है खत्म हो चुकी है। उसके बाद आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर लीड बनाई हुई है, बीजेपी ने 42 सीटों पर और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने अब सीट पर बढ़त बना ली है। तो यहां पर अभी कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो यहां पर जिस तरह की नेक टू नेक फाइट चल रही है और विक्रांत जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं, उसके नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका मानना है कि अगर आगे की राउंड की काउंटिंग में उन्हें बढ़त मिल सकती है, नेक टू नेक फाइट की बात वो भी कह रहे हैं। एक और चीज सौरभ, बीच में केवल अरविंद केजरीवाल की सीट के लिए देश भर में आप देखिए कि हर चुनाव के बाद पिछले चुनाव से अगले चुनाव में वोटों की संख्या बढ़ती है। अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोट कम हुए हैं पिछली बार के मुकाबले, इस बार वहां 40,000 वोट कम है। अब वो 24,000 से जीते थे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी सीट पर जीत का मार्जिन 5 से 7,000 ही होगा, क्योंकि 3 कैंडिडेट है, 65,000, 63,000 के करीब कुल वोट पड़ा है। कुल वोट 63,000 के करीब। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर, लेकिन ये गैप जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीर जी, अभी 2 घंटे की गिनती के बाद क्या हालत है? मैच की तरह है, बिल्कुल साफ बता दूं, क्लोजली फॉट इलेक्शन है, आखिरी गेंद पर जो छक्का मारेगा वही चैंपियन कहलाएगा। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अभी से कोई, जैसा कि विक्रांत ने कहा, बिल्कुल सटीक कहा, कोई वेव नहीं था इस चुनाव में। सौरभ जी, आपने भी लगातार एक्सटेंसिव कवर किया है, दीपक सर ने बहुत क्लोजली देखा है, प्रदीप जी इतने दिग्गज बैठे हुए हैं, मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा मुद्दा था जिस पर
इतना प्रचंड एक भगवा खिल जाता और ये हो जाता, ऐसा तो आम चुनाव में भी नहीं हुआ था। दिल्ली में ऐसा क्या हो गया? 2 मॉडल की बात थी, मोदी मॉडल, केजरीवाल मॉडल। ये चुनाव इस बात का तय कर देगा कि जनमत संग्रह की तरह है कि मोदी मॉडल इस देश में काम कर रहा है दिल्ली के अंदर या केजरीवाल का मॉडल काम कर रहा है। गवर्नेंस की बात हो रही है, स्कूल काम करेगा, मोहल्ला क्लिनिक काम करेगा, फ्री बस सफर काम करेगा कि क्या काम करेगा, ये उसका रेफरेंडम है एक तरीके से। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोग जो गैप शुरू से एक दिख रहा था कि एक सैफरन सर्ज है, वैसा मुझे नहीं दिखता है। दिल्ली एक तरफा चुनाव करती रही, दीपक सर ने भी कहा 93 से लगातार दीपक सर ने इलेक्शन कवर किया है, प्रदीप जी उससे पहले से भी देख रहे होंगे, विक्रांत इतने साल से, भास्कर, सब लोग बैठे हुए हैं, देवेंद्र जी बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं चुनाव में। इस चुनाव में सिर्फ एक और एक मुद्दा था, केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के विरोधी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस कौन? केजरीवाल। कांग्रेस ने बीजेपी को टारगेट किया नहीं। कांग्रेस हमेशा कंफ्यूजन में रही कि उसका मुकाबला किससे है, उसका मुकाबला, उसके लिए बड़ा दुश्मन कौन है। तो इस चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पर बहुत ज्यादा दारोमदार था। ठीक है। बीजेपी इस भरोसे कांग्रेस वोट काटेगी।